ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଭୂଚର ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ପ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଫଳ ଥିଲା। ସେ ନାରୀଙ୍କି କହିଲା, ଆଗ ଏ କି ସତ୍ୟ, ଉଦ୍ୟାନର କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ परमेश्वर तुमको निषेध कर परमेश्वर ने बनेले पशु बनाए थे, सब कौन से शब्द शब्द बोला साम, उसके बाद आगे के गुड दिखाई हिंदी में, क्राफ्टी इंग्लिश में है, कनिंग है, खोलो मतलब क्या करनी मतलब क्या मतलब क्या सब शब्द क्या चलाक डिसीवर चलाक। तो चलाक का मतलब है चलाकी से किया है, ये बंदा बड़ा चलाक है, इसका मतलब क्या? देखिए क्लास नहीं कर रहा, लेकिन समझने के लिए थोड़ा जरूरी है। कई बार हम बाइबल ऐसे पढ़ के चला जाते हैं, चलाकी और चलाक मतलब क्या? कोई गलत काम करके भी निकल जाने का, उसके बाद गलत तरीके से अपना काम निकालता है। गलत तरीके से हमको लग रहा है कि सही है, हमको लग रहा है वो सही है, लेकिन गलत रीति से हमारा चूना लगा कर चला जाए। चूना लगने के बाद मालूम होगा हमारा चूना चालाकी से, काफी लोग ऐसे चालाकी से अपना काम निकाल देते, हमारा काम निकाल देते हैं अपना फायदा के लिए, अपना काम निकालने के लिए, कोई हद तक जाने के लिए वो तैयार, माँ बाप से या भाई बहन से रिश्तेदार से अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकते। चालाकी से मालूम नहीं, प्रभु के लोगों के बीच में भी ऐसे, सेवक लोग भी ऐसे, किसी के न्याय करने के लायक, चालाकी से अपना काम, वो सब चालाकी। तो सांप सबसे चालाकी, तो इसने क्या किया, किसके पास गया, स्त्री के पास। स्त्री कहाँ है, स्त्री और आदम और हव्वा कहाँ है, एदन का वाटिका क्या है, एदन का वाटिका क्या है, प्रभु ने परमेश्वर ने बनाया, सबको अच्छा बनाया, बोले ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम आनंद के साथ यहाँ रहो, खाओ पियो, आनंद के साथ मेरे संगति में रहो, से बात करते रहेंगे, आनंद के साथ जिंदगी आगे लेके। इस विधि से है, उसी विधि से परमेश्वर ने हमको अपना परिवार दिया है, माँ बाप दिए, बच्चे दिए, बिजनेस दिया, काम दिया है, कलीसिया दिया है, अपना आनंद का बटी दिया, सबका अपना अपना लोगों ने बना के। तो अभी ये आपकी स्त्री से क्या बात है, क्या बात है, उसने स्त्री से कहा, नारी कहला, आगो एक ही सत्य, उद्यान कौन से वृक्षर फल खाइबा परमेश्वर तुमको निषेध कर। एक सवाल डाल दिया, एक तो हमको ऐसे लग रहा है कोई बाइबल स्टडी चल रहा है, बाइबल के बारे में, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में। तो बाहर से देखे तो हमको लग रहा है कि बाइबल स्टडी चल रहा है, डिस्कशन चल रही है परमेश्वर के बारे में, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, आपको उद्देश्य क्या, उसको जलाना, ऐसे भी इसको आदम का वाटिका से बाहर निकाल कर उसको जिंदगी, क्योंकि इसके अंदर आनंद के साथ, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की योजना के साथ आगे बढ़ते जा रहे। तो अभी उसका एक ही उद्देश्य है, कैसे भी इनको यहाँ से बाहर निकाल कर उनकी जिंदगी खत्म कर। इसलिए आकर परमेश्वर के बारे में एक सवाल, और कोई बारे में नहीं, कोई दुनिया के बारे में, पाप करने के बारे में, ये देखो अच्छी चीज है, वो परमेश्वर के बारे में, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के बारे में बात करने वाले सब परमेश्वर से नहीं,
आजकल किससे बात करूँगा, मैं यूट्यूब में वो वीडियो देखा, ये किताब पढ़ा, व्हाट्सएप में ये मैसेज देखा है। व्हाट्सएप में मैसेज डालने वाले सब, यूट्यूब में वीडियो बनाने वाले सब परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। नाम परमेश्वर का लेता है। प्रभु ने खुद बोला अंतिम दिन में काफी लोग आएगा, बोलेगा क्या बोलेगा, हमने तुम्हारे नाम से बहुत अद्भुत काम किया है, हमने ये किया वो किया। प्रभु ने बोला मैं तुमको कभी भी नहीं जानता। वो काम किया, बहुत प्रचार किया, यूट्यूब में काफी सारे फॉलोअर्स है, फॉरवर्ड होते जा रहे उनको मैसेज, बार बार लोग सुन रहे हैं, हीलिंग मिनिस्ट्री चल रहा है, वो सब चल रहा है। प्रभु बोलते मैं कभी तुम्हें, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तो क्या बोल, परमेश्वर का नाम लेकर बोलने वाले सारे परमेश्वर से नहीं, अलग अलग उद्देश्य है, परमेश्वर के नाम से लोगों को गुमराह करके कुछ कई जगह तेल का ये चल रहा है, पानी का चल रहा है, धंधा चल रहा है, तेल पानी का धंधा। तो वो उनको मदद करे। इस सही गलत का पहचान कैसे हो, क्या सही गलत का पहचान कैसे, हाउ डू नो समथिंग इज राइट और समथिंग इज रॉन्ग? सही गलत का पहचान कैसे, किसको बोल रहे गलत कैसे बोल सकते हो, गलत है कैसे, क्यों कैसे बोल सकते हैं गलत है? गलत है बोल के जानने से तो गलत कैसे बोल सकते, कुछ सही कुछ है ना, इसलिए बोल रहे ना गलत। कोई चीज सही है उसके तुलने में ये गलत है। जैसे आप लोग ने ये फर्जी नोट, जाली नोट, मालूम है जाली नोट, फेक करेंसी, सही नोट कौन बनाता है? सरकार बनाता है। क्यों बनाता है सरकार? लेन देन के लिए, लोगों को मदद करने के लिए, वो पैसा लेकर आप खर्च कर सकता है, फायदा के लिए। लेकिन जाली नोट बनाने वाले का उद्देश्य क्या है? ठगना, लोगों को ठगना। चूना लगाना, लोगों को बेवकूफ बनाना, अपना कमाना, अपना उद्देश्य। जैसे हम सब नोट करेंसी इस्तेमाल करता है आजकल, तो ज्यादा डिजिटल हो गया, फिर भी आप लोगों के हाथ में जाली नोट आ गए तो मालूम गिरे जाली करके, मालूम पड़ता है। आपको मालूम गिरे, आपका हाथ में जो पैसे जाली है सही आपको मालूम? आसानी से नहीं। आसानी से इसलिए क्यों नहीं होता है, तो जो जाली बनाता है सही का एकदम करेक्ट, एकदम सेम टू सेम। अगर फर्क हो तो किसी को भी मालूम करेगा ना। जैसे कोई बच्चे लोग दिवाली का या त्योहार में बाहर जाकर 10 रुपए में 500 के 10 नोट लेके आते हैं, तो देख कर मालूम करेगा खेलने के लिए। जाली नोट ऐसे नहीं बनाते, जो ओरिजिनल नोट का एकदम सेम टू सेम, एकदम सही टू सेम। लेकिन बैंक वाले पकड़ता है, वो कैसे पकड़ता है? ये पुलिस जो है, इसके पीछे जो चलने वाले पकड़ने वाले वो पकड़ता है, कैसे पकड़ता है? उनको कैसे आप उन लोगों को मालूम रहता है। मालूम होता, कैसे मालूम होता? हॉलमार्क से, सही, उसी नोट का हॉलमार्क से पता चलता है। हाँ, उनको ट्रेनिंग हो। तो सवाल है कि ट्रेनिंग जाली नोट में होता होगा या सही नोट में होता होगा? सही नोट। इनका इतना ट्रेनिंग सही नोट में देता है, इतना ट्रेनिंग देता है, उनके आंखों के सामने भी जाली नोट चलेगा, बोले जाली, क्योंकि सही नोट में ट्रेनिंग होता है। उस रीति से जब प्रभु के वचन में हमको जानकारी मिल जाता है, ये पढ़ेगा, इससे ज्ञान प्राप्त होगा, तभी तो मालूम करेगा यूट्यूब वाले गलत है, ये व्हाट्सएप में जो मैसेज आया गलत है, ये फॉरवर्ड गलत है, ये किताब गलत है, ये जो प्रैक्टिस हुआ चर्च वाले कर रहे हैं गलत है। तभी आप बोल सकता है जब आपको सही का पहचान हो। लेकिन हम तो बंद करके बैठे, हम तो बंद करके बैठे, संडे के दिन या कोई आगे प्रचार करेगा, बस उनका बड़ा खुश हो, भाई साहब बहुत बढ़िया मैसेज, ताली मारो, भाई साहब खुश हो गया, चांदी चौड़ा हो गया, चला जाएगा। आपको क्या पता? तो पढ़ोगे तो आपको सही गलत का
जब जब प्रभु के लोग बाइबल को बंद किया है तब तक अंधकार का समय आया है मसीहत में। जब दोबारा खोला है अंधकार में रोशनी है। तो इसको बंद हो घर में, आज के घर में बंद हो गए क्योंकि खोलने के लिए समय नहीं मिल रहा। हम सब बिजी है। पारिवारिक प्रार्थना भी एकदम निकालने के लिए निकाल देते हैं, आयत दो आयत पढ़ के बस निकल सब बिजी है। जैसे मत की पढ़ने के लिए व्यक्तिगत पारिवारिक देनी पड़ेगी, समझ लीजिए। किसी को सिखाने के लिए नहीं, वो कुछ लोगों को प्रभु सिखाने के लिए उपयोग करता है, सीखने के लिए, आपको मदद करने के लिए। पढ़िए, नहीं तो आपको सही गलत तो पहचान चालाकी से इतना सारे मसीहत में, इतना सारे यूट्यूब वीडियो, इतना सारे मैसेज, इतना सारे किताब, आप पागल हो जाओगे। छोड़ो, मैं नहीं बोलो कि किताब नहीं पढ़ना चाहिए, मैं नहीं बोलो कि वीडियोस नहीं देखना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इसलिए अपना अपना भाषा में बना कर दिया। बहुत मेहनत से बनता है बाइबल एक भाषा, इसलिए भी पढ़ने की कोशिश। अभी वापस इसमें तो इसने आकर एक सवाल डाला कि क्या परमेश्वर ने क्या कैसे मानी की महिला आगो एक सत्य उद्यान कौन सी वृक्ष फल खावा परमेश्वर तुम मान को निषेध सवाल। तो ये सवाल सुनकर स्त्री को क्या करना चाहिए? सवाल पूछो। क्या करना? उसने कुछ किया, वो लिखा है, लेकिन क्या करना चाहिए? उसने किया गलत गई, इसलिए तो फंस गई। उसको क्या करना चाहिए? कुछ सवाल आपके पास है, आज तो उसको उत्तर नहीं है, या आपके मन में कुछ डाउट, क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए? क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए। इसको जाकर अगर उसको मन में डाउट थी कि इससे सवाल जो कर रहा है मैं इसका उत्तर नहीं मालूम है, उसको पहले जाकर परमेश्वर से पूछना चाहिए। परमेश्वर है भाई साहब, थोड़ा रुकिए, मैं पूछ कर थोड़ा पूछ के आता। अगर परमेश्वर से जाकर पूछा होता तो परमेश्वर को डांट दिया। मैंने बताया ना एक बार, दोबारा क्यों मुझे से डांटेगा, बैठ के समझाएगा। तो कोई किया ना 3.5 साल में करके दिखा ना अपने चेहरों में बार सिखा, फिर भी वो लोग सिखाता। अगर परमेश्वर से जाकर उसने पूछी होती थी तो ये गड़बड़ हो जाता था। वो सेकंड स्टेज में, पहले स्टेज में वो सवाल सुनकर उसको मालूम होना चाहिए ये व्यक्ति ये मेरे से ये सवाल क्यों कर रहे हैं, उसको उद्देश्य को समझना चाहिए, उसके ज्ञान बोध करना, कौन क्या है ये समझना चाहिए। आपको मालूम है इसको उद्देश्य मेरे को गिराना है तो क्या करना चाहिए? भाई साहब चाय पी कर जाना, बस इस विषय में हम बात घर पे आ गया, बात कर लीजिए, चाय पी लीजिए, बिस्किट खा लीजिए, लेकिन इस विषय में हम नहीं बता। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इस व्यक्ति का कैरेक्टर क्या है, ये कौन है, आपको मालूम होना चाहिए। सबसे हर चीज में बात करने की जरूरत नहीं है। जब आपको मालूम है आप गिर सकते हैं। जैसे आप एक यहोवा विटनेस करके ग्रुप उधर घर में आते, घर में वैसे बातों में आपको उलझाएगा, आप उत्तर देते फंस जाओगे। मैंने ये सीखा है ऐसे लोगों से, बाकी सारी चीजों में बात करो इस विषय में, उद्देश्य गलत है ना, उनका उद्देश्य गलत। तो इसको पहला शैतान से बोलना चाहिए, भाई साहब मेरे को तुमसे दूसरे अगर बात करना भी था, अगर इसको ये बात का उत्तर नहीं मालूम तो परमेश्वर से पूछना चाहिए था, तो वो बच सकती थी। जैसे बहने अगर कोई चीज का उत्तर नहीं मालूम है, जिसे लोग जिसको उत्तर आता है ना, उनसे पूछना चाहिए भाई इसका, तो बहन इसका
तो उत्तर क्या है? मेरे को ये उत्तर समझना है। मे बी ऐसे नहीं, कोई व्यक्ति पूरा ज्ञान नहीं है किसी को बाइबल के बारे में। कुछ लोग बोल रहे मेरे को सब आते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं, सब परमेश्वर। तो आप ऐसे लोग मेरे को भी ऐसे 2 दिन बाइबल लोग हैं जो उत्तर मेरे को नहीं आता, उनको फोन कर दो, भाई इसका उत्तर क्या है? वो सही रीति से मेरे को समझाता है ना। तो प्रभु हमको मदद करे। तो सही गलत का पहचान होना चाहिए, सही और गलत व्यक्तियों का भी पहचान होना चाहिए, है ना। गलत व्यक्तियों के साथ इसी विषय में आपको बात को आगे लेकर नहीं जाना। अब ये सवाल तो दूसरा है प्रिय, तो स्त्री ने क्या उत्तर दिया? नारी सर्पକୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଦ୍ୟାନର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇପାରୁ, କେବଳ ଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି ତୁମେ ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ ଓ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ତାହା କଲେ ମରିବ। तो परमेश्वर ने यही बोला था कि परमेश्वर ने उत्तर दिया, सॉरी स्त्री ने उत्तर दिया। अभी जाए 2:15 पढ़िए, 15, 16, 17। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଏଦମ୍ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଓ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଉଦ୍ୟାନର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରିପାର, ମାତ୍ର ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେହିଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। तो ये परमेश्वर ने ये कमांड दिया था, आज्ञा दिया था। लेकिन जो स्त्री ने जो उत्तर दिया क्या सेम टू सेम है क्या? ऊपर से ऐसे लिखते कि सेम टू सेम, कम से कम 3 फर्क है। जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है, उस स्त्री ने जो उत्तर दिया है, उसमें कम से कम 3 फर्क है। बता सकते? 2:15 से 16 और 17 और 3 का 2 और 3, कम से कम 3 नहीं छूना है, परमेश्वर छूने से नहीं। तो स्त्री ने अपने हाथ से कुछ डाल दिया, प्रभु को वजन को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, निकालने का किसी का अधिकार नहीं। हो सकता है आपको कुछ बात समझ में नहीं आए, हो सकता है प्रभु के वजन में जो लिखा है कुछ चीज आपको समझ में नहीं आया, लेकिन उसमें जो लिखा है उसके साथ जोड़ने का अधिकार आपको नहीं है। जैसे आप जोड़ोगे फंस जाओगे। वो शुरू हो गया ना, उसने जोड़ना शुरू किया। परमेश्वर ने छूने से बनाने के लिए ढूंढना आने से बना। ओके, वो एक फर्क है। और और so you will surely die, है ना? नितांत अवश्य मरे, ना? अवश्य। लेकिन स्त्री क्या उत्तर देगी? अरे अवश्य शब्द उसने एक तो जोड़ दिया, एक ऊपर निकाल, और एक और 16 पढ़िए पूरा। परमेश्वर से मनुष्य को आज्ञा दी समस्त स्वच्छंद भोजन फ्रीली, स्वतंत्र, जितना चाहिए जब चाहिए खाओ। लेकिन स्त्री का उत्तर देगी खाने के विषय में समस्त हाँ खा सकते हो। वो क्या कौन सी है? फ्रीली, फ्रीली का कौन सी? स्वच्छंद, वो शब्द उसने बोले तो बाकी सारे विषयों का फल जितना मर्जी 24 घंटे चाहिए तो खा लो, हर बार 1-1 किलो खाना तो एक उसने काट दिया। क्यों? जो चीज के लिए मना किया था उसको पूरा दिन उसमें लगाओ, कैसे भी इसको परमेश्वर के वचन को जोड़ना तोड़ना का, निकालने का अधिकार हो सकता है आपको समझ में
श्योर ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिसको पूरी बात समझ में नहीं आया, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है, दूसरे भाई बहन से पूछ सकते हैं आपको समझा। तो उन्होंने उसने परमेश्वर वचन को थोड़ा जोड़ा करके इसको बोला तो मर सकते। तो 4 पढ़िए 3-4। सर्प नानी की कहला तुमने कौन सी रूपे मनिब नहीं। हाँ तुम श्योरली वो शब्द कौन जोड़ रहा है अभी? सब उसका हौसला बढ़ा परमेश्वर ने बोले तुम श्योरली मरे, बोले नहीं श्योरली। अभी देखो बातें कैसे बिगड़ते जा रहे, बातें कैसे बिगड़ते जा रहे, फंसते जा रहे। शुरुआत में उसको पहचान होना चाहिए था कि वो किससे बात कर रहे, मना करना चाहिए था, वैसे मेरे बात नहीं करना चाहिए। दूसरा कुछ बात समझ में नहीं आया तो जाकर परमेश्वर से पूछ कर बोलो वेट करो भाई मैं बताता हूँ। अगर उत्तर देना भी थी तो सीधा साधा स्ट्रेट जो बाइबल में लिखा है, प्रभु में लिखा है वही बोलना चाहिए, लेकिन उसने अपने हिसाब से उसको तोड़ मोड़ करके प्रस्तुत कर दिया। ऐसे क्यों किया? बताया उसको मन में जो ये खाने का तीव्र वो इंतजार कर रहे थे कोई आकर बात करे इसके बारे में। सोच रहा हूँ नहीं लिखा है, हो सकता है स्त्री हर एक दिन सुबह शाम इस पेट का चक्कर काट रही होगी आने की तो शैतान देख रहा था तो उसने बात करना शुरू किया। अभी आगे का आपको कहानी मालूम है। 6 में 5 पढ़िए 4-5 3-4-5। ବରଂ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେଦିନ ତୁମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ, ତହିଁରେ ତୁମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ तुल्य हो जाए, ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। परमेश्वर को तुल्य हो जाए, अपना नाम में बड़ा हो जाएगा। सॉर्ट के जब भी हम पाप करता है तो सॉर्ट के अपने फायदे के अपना आनंद के इस पक्ष के भी बच्चों में समझा रहे। तो अभी 6 पढ़िए। ଏଥିରେ ନାରୀ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ସୁଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପାଦକ ଓ ନୟନର ଲୋଭଜନକ ଓ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଦେଖି ତମକୁ ଫଳ ତୋଳି ଖାଇଲେ, ପୁଣି देखा देखने में अच्छा था, खाने में अच्छा था, शरीर का इच्छा। देखो परमेश्वर को वचन को छोड़कर अपने हिसाब से जीना शुरू करेगा तो जो निर्णय है अपने शरीर के लिए अपना निर्णय अपना शरीर के लिए, नहीं तो परमेश्वर के हिसाब से निर्णय। परमेश्वर वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर क्या प्रसन्न है। जब वो निर्णय आपका उस विधि से होगा तो आपका रास्ता भी सही होगा। जब आपका रास्ता सही हो तो सही जगह जब हमने शरीर के लिए निर्णय लिया, शरीर की इच्छाओं के लिए पूरा करने के निर्णय लिया, कुछ तो सब हमारे निर्णय गलत रास्ते में हमको लेके और गलत जगह जाकर शरीर की जरूरत है, लेकिन जो निर्णय परमेश्वर को वचन में क्या लगता है, परमेश्वर के साथ समय बिताकर, प्रार्थना में समय बिताकर, जो परमेश्वर की अगुवाई के साथ निर्णय है। कोई भी विषय हो सकता उसमें भी कुछ समय लगे, लेकिन हम तो समय देने के लिए भी तैयार नहीं, तो सब जल्दीबाजी एकदम जल्दी होना चाहिए। परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताना जल्दी मिलना चाहिए, जैसे पिन एंगल पे पैसा आना चाहिए, गूगल पे जैसे ट्रांसफर होना चाहिए। परमेश्वर कुछ चीजें समय लगा कर ही हमको बताता है। परमेश्वर कभी जल्दी भी नहीं, परमेश्वर कभी जल्दी नहीं, शैतान जल्दी जल्दी करो, जल्दी करने के चक्कर में हम जल्दी करने के चक्कर में हम फंस जाते हैं। कुछ निर्णय, खास करके जो निर्णय आपका जीवन को काफी महत्वपूर्ण समय
समय निकाल कर आराम से परमेश्वर का अगुवाई के बिना नहीं, अभी तक सही रास्ते में लंबा जा सकते नहीं तो फंस जाओ शरीर के लिए। नौकरी हो, बच्चों को पढ़ाई हो, बिजनेस हो, कि पैसा खर्च करने के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, शादी के बारे में, ये बड़े बड़े निर्णय तो शरीर की इच्छा के हिसाब से। लेकिन हम हमेशा काफी बार कई बार वो ऐसे निर्णय लेता है जो मेरे को अच्छा लगे। फिर अपने ऐसे लोगों से पूछते हैं क्या वो अच्छा है कि नहीं, बोला वो भी सही है भाई, चलो चलो। आंख से नहीं। अब तुम्हारे में अब्राहम और लोग के कारण तो जायद मंडे को उसके बारे में आपको मैं बात लोग देखकर सौदों को मोरा को और आप तुम्हारे में क्या हुआ, जो देखकर जो भी निर्णय ले, अपने शरीर की इच्छाओं के लिए जो निर्णय ले, अपना फायदे के लिए निर्णय ले, कोई भी विषय से बुराई में हो, पारिवारिक जीवन में हो, कुछ भी विषय में, वो सब आपको गलत जगह लेकर छोड़ दे। तो उन्होंने खाना खा लिया, अब ये फल खाया, पति को भी दिया, फिर साथ में आप दिन खुल गया कि उन्होंने अपने अंजीर के पत्ते बनाकर अपने आप को साथ कहीं सेमानकर चक्षु प्रसन्न हुए से मैंने निज उलंगतार बोध पाई किमिर वृक्षर पत्र से घाघरा बनाइले। तो अभी तक उनको नंगे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पाप उनके जीवन में आ गया तो उनका मनोभाव, उनके बीच में दरार आ गई, वो कोई तो नहीं था, इसलिए तो बहुत लोग थे देखने के लिए, है ना। तो पाप हमारे जीवन में आ जाता है, हमारा फेलोशिप में दरार आता है परमेश्वर के साथ और आपस में। तो विषय में भी मैं जरा से जाना नहीं चाहता हूँ, बाद में कभी इसके बारे में बात अभी 8 में तो बिना बसान समय उद्यान मध्य गमनागमनकारी सदाप्रभु परमेश्वर रबर शुणी आदमा और भाषा सदाप्रभु परमेश्वर सामू उद्यानस्थ वृक्षगण मध्य लुचिले। अभी इन्होंने पाप कर लिया, ठीक है, पाप करने के बाद उनको मालूम हो गया पाप हो गया, तुमको क्या करना चाहिए? पाप हो गया, पाप हो गया, फल गया, फल खाया, गलती हो गया, तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पास जाकर गलती हो गई बोलना चाहिए, वो नहीं बोल रहा। अभी परमेश्वर उनसे मिलने आ रहा है, परमेश्वर उनसे मिलने आ रहा है। ये परमेश्वर का आने का आवाज सुनकर क्या करना चाहिए था? जाकर परमेश्वर पैरों में गिरना चाहिए था। परमेश्वर गलती हो गई, जब गलती हो गई तो तभी जाकर करना चाहिए था, नहीं किया। परमेश्वर उनको ढूंढ के आ रहा तभी तो जाकर करना चाहिए था ना। इन्होंने क्या किया? जाकर जब हमारे जीवन में पाप होता है वो परमेश्वर के सामने आने में थोड़ा सा, लेकिन जब परमेश्वर के जहाँ सामने आकर जब माफी मांगता है, परमेश्वर हमारा पाप को माफ कर देता है, तभी वो रिस्टोरेशन और फेलोशिप का आनंद हुआ। संगीत 51 में होता है रिस्टोर द जॉय ऑफ माय सैल्वेशन, मेरा रिस्टोर द जॉय ऑफ माय सैल्वेशन, आनंद, रक्षा का आनंद वापस, रक्षा नष्ट नहीं होता, आपका रक्षा नष्ट नहीं होता, आपको उद्धार का आनंद को वापस दीजिए। उद्धार नष्ट नहीं होता, उद्धार का आनंद नष्ट होता। फिर परमेश्वर के साथ बैठकर आप प्रार्थना कर नहीं सकते, कर सकते थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन रिश्ता का आनंद जाकर चिप दे। अभी 9 में क्या परमेश्वर क्या बोलता है? तो सदाप्रभु परमेश्वर आदम को डाकी कहले तुम्हें क्यों ठारे
हाँ तू कहाँ है? परमेश्वर को नहीं मालूम था आप कहाँ जाकर छिपा हुआ, नहीं मालूम था। जैसे बच्चे लोग जो खेल होता है ना, जो नंबर गिनती करते हैं बराबर में, बाकी लोग जाकर चुप जाते हैं, क्या लोग क्या बोलते हैं? छुपा छुपी के हाइड एंड सीक। तो बड़े लोगों को दिखता है ना बच्चे कहाँ छुपा हुआ ना, छोटे लोगों को नहीं दिखता है। माँ बाप को मालूम है कहाँ जाकर छुपा लो, मम्मी को बोलो मम्मी को। परमेश्वर को मालूम है ना कहाँ आदमी छुपा हुआ, तो परमेश्वर सीधे जाकर उसको कान पकड़ के लेकर से करता है कहाँ है। परमेश्वर ने नहीं किया, परमेश्वर से पूछा तू कहाँ, इसका मतलब क्या? तू कहाँ है मतलब क्या? परमेश्वर कभी भी चाहते थे कि आदम आकर माफी मांगे, क्योंकि बात परमेश्वर शुरू कर रहे, इसको करना चाहिए था। जैसे पाप हो गया जाकर परमेश्वर से माफी मांगना चाहिए था, जैसे परमेश्वर का आने का आवाज सुना उसको जाकर माफी मांगना चाहिए था, नहीं मांगा। फिर परमेश्वर बात शुरू कर रहे हैं, प्रभु ऐसा है, हम नहीं गए तो भी परमेश्वर प्रभु दूसरों से भजन से बात करता रहा, अभी तो आदम को जाकर माफी मांगना चाहिए। एक बात वही है, दूसरा मैं समझता हूँ परमेश्वर से पूछे तू कहाँ है, तेरे को वहां नहीं होना चाहिए था, तेरे को यहाँ होना चाहिए। मैंने तेरे को बनाया मेरे साथ रहने के लिए, मेरे साथ जो संगति का आनंद लेने के लिए बनाया, लेकिन तू अभी कहाँ जाकर बैठा है, समझे ना? दूसरा भला तू परमेश्वर चाहता है कि तू आकर माफी मांगे, मैं बात शुरू कर रहा हूँ, तू तो बात नहीं कर रहा, मैं बात शुरू कर रहा हूँ। दूसरा अर्थ है कि तेरे को वहां नहीं होना चाहिए था, तेरे को मेरे साथ होना चाहिए था। तो तभी क्या बोल रहे हो? 10 से उत्तर कले मु उद्यान मध्य तुम्हार रब शुणी अपना उल्लंघता सकाशे गीत होई उठिली। अभी भी वो अपना गलती परमेश्वर बात शुरू किया है, अभी तो जाकर बात कर सकता था ना, अभी भी क्या बोल रहे मैं इसलिए चुप गया क्योंकि मैं नंगा। तो परमेश्वर अभी उससे पूछ रहा है, इसने तुझे चिल्लाया कि तू नंगा है, फिर परमेश्वर सीधा बात में सीधा मुद्दे पर गोल नहीं है। अभी परमेश्वर इसे समय आराम से वापस आने के इंतजार करता है। सबके जीवन में उनसे गलती हो जाते, पाप हो जाते, भूल चले जाते, परमेश्वर बात करता है, इंतजार करते वापस आए नहीं आए तो परमेश्वर अपने तरफ से बात शुरू कर रहा है ना, अगर माफी मांगे नहीं तो परमेश्वर सीधा बात करता है, तू एक किया तूने एक किया। अभी कम से कम अभी तो इसको स्वीकार करना चाहिए ना, कम से कम अभी स्वीकार करना चाहिए। उसको उत्तर क्या है? से कहले 12 आदम कहले तुमे जो स्त्री की मोहर संगिनी हेबाकू देइछ से मते सेई वृक्षर फल देले तोइरे मु खाइली। तो गलती किसका है? संगिनी प्रभु की गलती आपने बना के दिया ना आपने बना कर नहीं दिया तो मैं नहीं खाता। देखो कितना जिद्दी अपना गलती को आखिर तक लड़ता रहा, मैं सही तुम गलत। जिंदगी निकलता है। तुमने जो स्त्री बना कर दिया है, तब तक तो स्त्री तो उसके जीवन के लिए बहुत आनंद की विषय था ना, और दूसरा अध्याय पढ़ते उसके बारे में क्या क्या कहानी तो ऐसे ही तो ऐसे ही मेरा शरीर तो शरीर है, मेरा हड्डी कर दी है, अभी तुमने बना कर मेरे शरीर, लेकिन प्रभु अभी भी कुछ नहीं बोला,
ने स्त्री से पूछा 13 में ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନାରୀକି କହିଲେ ଏ କି କଲ? ନାରୀ କହିଲେ ସର୍ପ ମୋତେ ଭୁଲାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇଲି। अभी देखो स्त्री भी गलती का कहानी को आपको मालूम परमेश्वर जन्म देता है और उनको बाहर निकाल देता है। अभी वापस आने के लिए तो उनको मदद करे। आदम और स्त्री को प्रभु ने बनाया उनके साथ मट्टी का बना कर दिया तो जीवन के लिए जो भी जरूरत है सब उसमें उसी रीति से प्रभु हम सबका अपना मट्टी का बना कर दिया। अपना घर पति पत्नी बच्चे अपना कलीसिया अपना परिवार अपना काम सबका अपना अपना आनंद मट्टी का है। लेकिन हम दूसरों को वाटी का देंगे उसका वाटी का वो है इसका वाटी का 4 पहिया मेरा वाटी का वो है उसका वाटी का मेसी मेरे मेसी नहीं इसमें हमारा जल्दी निकल जाता तो हमारे जो बना कर दिया वो हमारे लिए सही है तो स्वीकार करना चाहिए उसमें आनंद लेना चाहिए दूसरों को प्रभु करे वो एक पहली बात। दूसरी बात सत्य गलत का पहचान होना चाहिए। सत्य गलत का गलत की पहचान प्रभु को वजन पढ़ना चाहिए समझना चाहिए बच्चों को समझाना चाहिए वचन पढ़ने का आदत होना चाहिए। सिर्फ हफ्ते में एक बार जब सुन जाने में नहीं सुनाने वाले कुछ भी सुना सकते कुछ भी सुना रहे कुछ भी देखना चाहिए इसमें सही गलत का पहचान पढ़ना चाहिए समझना चाहिए। दूसरा कौन व्यक्ति है उसके बारे में पहचान होना चाहिए वो व्यक्ति का उद्देश्य क्या सही उद्देश्य में से बात कर रहे सही उद्देश्य में से सवाल कर रहे वो पहचान होना चाहिए फर्क होना चाहिए समझ होना चाहिए। तभी तो मालूम करना चाहिए कि व्यक्ति गलत है इसका उद्देश्य गलत है तब उसको मना करना चाहिए। मेरे को आपसे इस विषय में अगर कोई ऐसे विषय जो आपको नहीं आता है उसको उत्तर देना है तो परमेश्वर से पूछ सकते हैं भजन में लिखा हुआ है नहीं तो आप ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में जानकारी है अब उनसे बात करके जानकारी ले। स्त्री ने अपने हिसाब से वजन से कुछ चीज़ निकाल दिया वजन से कुछ चीज़ को जोड़ा। आपको नहीं आता कि मतलब ये नहीं कि कुछ भी उसके अंदर खिचड़ी मत बना परमेश्वर वजन में जो लिखा है वैसे तो एक बार डीएल मूडी आपको मालूम है बहुत बड़ा प्रचारक तो उससे कुछ पत्रकार लोगों ने पूछा है आप कैसे व्यक्ति है आज तो साइंस इतना आगे बढ़ गया कि आप बाइबल में जो लिखा है एक मनुष्य एक मछली के पेट में 3 दिन था ये सब हो सकता है कि आप इसमें विश्वास करते हैं क्या ये सब गलत है आप कैसे व्यक्ति है कैसे इसको मजाक उड़ा रहा डीएल मूडी ने ऐसे कहा कि भाई अभी बाइबल में ऐसे लिखा है कि एक मनुष्य एक मछली का पेट में 3 दिन था ये विश्वास करता हो लेकिन अगर उसके जगह में ऐसे लिखा होता कि एक मछली एक मनुष्य के पेट में 3 दिन रहा वो भी विश्वास करूंगा क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा होता तो मैं वही विश्वास करूंगा। बुक वचन में जो लिखा है हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन उसमें लिखा है करके आपको विश्वास करना है। बच्चों को सिखाना आजकल बच्चे जैसे बड़ा हो गया तो ये सही नहीं ये गलत है ऐसे हो सकता है कि सवाल करना चाहिए लेकिन सवाल इसलिए नहीं करना चाहिए कि गलत साबित करने के लिए। कुछ लोग ऐसे सवाल इसलिए करते हैं गलत साबित आपका शुरुआत गलत है। सवाल इसलिए करना चाहिए कि जानने के लिए सवाल करने का मतलब कि कुछ भी उत्तर है मैं उसको स्वीकार करूं लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं उत्तर तो पहले बना दिए कि गलत है फिर आप सवाल कर उनको वहां पहुंचना है ऐसे थोड़ी जवाब सवाल करना है ना तो पूछ सकता है आपको बता सकते और अपने शरीर की इच्छाओं के लिए और अपने लिए जो भी निर्णय लेता है वो हमेशा गलत जगह में हमको जो भी निर्णय लेना होता है परमेश्वर वचन के साथ बैठ परमेश्वर के लोगों से अगुवाई लेकर
निर्णय लेना चाहिए, शरीर के लिए नहीं, प्रभु के लिए, प्रभु को महिमा के लिए निर्णय लेना चाहिए, तभी वो आपको फायदा करेगा। निर्णय लिया, गलती हो गई, पाप हो गया, अगर गलती हो गया, पाप हो गया, तो हमको क्या करना चाहिए? प्रभु से जाकर माफी। अगर जब तक माफी नहीं मांगेगा तो आपका जो संगति का आनंद नहीं आप दिखाने के लिए, दिखावट के लिए सब कुछ कर सकते हैं। घर में प्रार्थना कर सकता है, बाइबल पढ़ सकता है, संडे को आकर गीत सुना सकता है, करो को प्रचार कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन प्रभु के साथ जो उद्धार का जो आनंद है वो कभी आप अनुभव नहीं कर। अगर वो वापस अनुभव करने के लिए इसमें आपको बात करना पड़ेगा। अगर आप बात नहीं करेगा तो प्रभु आपके पास आएगा। जब प्रभु आपके पास आएगा तो आपकी जाकर बात करना। अगर फिर भी आप बात नहीं कर रहे तो प्रभु आपसे बात करना शुरू करेगा। फिर भी आप नहीं करेंगे तो प्रभु सीधा मुद्दे में आएगा, इस विषय में बात करना शुरू स्वीकार करना चाहिए। आदम और वो स्त्री ने किया है, सीधा बात भी पूछा तो आदम ने बोला आपकी गलती, आपने स्त्री दिया था इसलिए हो गया। स्त्री से कुछ बोला सामने, ये बात आज निकल गई। प्रभु हम सबसे प्रेम करता है, ये समझता है कि प्रभु हम सबको दूसरा अवसर देना चाहिए। जैसे आपको पत्रोस और यहूदा के बारे में यहूदा तो पत्रोस ने प्रभु को इनकार किया, यहूदा ने पकड़वाया। लेकिन पत्रोस को प्रभु ने दोबारा इस्तेमाल, क्योंकि पत्रोस ने जब गलती मानी वो ऐसे पड़ता है, प्रभु ने आंख और उठाकर उसको देखा, बात नहीं की कोई मैसेज नहीं दिया व्हाट्सएप में आंख देखा तो पत्रोस को मालूम लग गया। बाहर जाकर बहुत रोया उससे, पत्रोस को वापस प्रभु मैं समझता हूँ अगर यहूदा भी जाकर प्रभु से माफी मांगा होता तो उसका भी जीवन प्रभु। अगर आदम और स्त्री अगर माफी मांगा होता तो मैं समझता हूँ ऐसे हुआ नहीं, मैं समझता तो उनको भी बहुत अवसर, बहुत एक बार नहीं, यहूदा का भी आप चरित्र पढ़ोगे तो उसको भी काफी अवसर है ना माफी मांगने के लिए, उसको भी इस्तेमाल नहीं तो हमको आशीष दे आने वाले समय में योजना के हिसाब से अपना जीवन बताने के लिए, प्रभु को महिमा के लिए जीवन बताने के लिए इस्तेमाल करें।